Dear students, in this video, we will continue our chapter 5, The 100 Dresses Part 1. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे वांडा को उसके क्लासमेट्स परेशान करते हैं, टीज़ करते हैं उसके पुअर होने के वजह से, उसके यूनिक नेम की वजह से। वो डेली एक ही ड्रेस पहन के आती थी और कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, इस वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता था। पैगी और मैडी दो लड़कियों के नाम आए थे। पैगी जो कि बहुत रिच, बहुत प्रिटी लड़की थी, लेकिन मैडी जो एक पुअर लड़की थी। मैडी कभी भी वांडा का खुद से मजाक नहीं उड़ाती थी, लेकिन वो पैगी को रोकती भी नहीं थी। मैडी को वांडा का मजाक उड़ाया जाना बुरा इसीलिए लगता था क्योंकि मैडी खुद भी एक पुअर गर्ल थी। वो खुद भी पैगी के सेकंड हैंड कपड़े पहना करती थी, पैगी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। तो मैडी इस बात से डरती थी कि कहीं वांडा के बाद अगला नंबर उसका ना आ जाए। बस इसीलिए वो सोचती थी, वो चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, वांडा को टीज करना बंद कर दे। नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। टुडे, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज हालांकि वो लेट हो गए थे स्कूल पहुंचने में दोनों, पैगी और मैडी, लेकिन फिर भी मैडी खुश थी क्योंकि आज उसको वांडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा था। आज उसको पैगी का साथ नहीं देना पड़ा था वांडा का मजाक उड़ाने में, आज उसको उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना पड़ा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। वो अपना अरिथमेटिक का वर्क कर रही थी, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड थी, ध्यान नहीं था उसका उस काम में, ध्यान उसका वांडा वाली बातों में ही था। 8 times 8, लेट्स सी। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." वो चाह रही थी मन ही मन कि काश वो इतनी हिम्मत जुटा पाए कि पैगी को एक नोट लिखकर वो मना कर पाए कि वांडा के साथ वो ये सब ना किया करे, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि पैगी को सामने से फेस टू फेस जाकर वो ये बात कभी नहीं बोल पाएगी। तो इसीलिए वो चाहती थी कि वो एक नोट के थ्रू उसको ये बात बता पाए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अरिथमेटिक का वर्क फिनिश कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट किया। Suddenly she paused and shuddered. पता नहीं अचानक से उसके माइंड में कुछ आया और वो रुक गई और एकदम से ठिठक गई। She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. उसके माइंड में एक पिक्चर आई कि यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड में वो खड़ी हुई है और पैगी और दूसरी लड़कियों का नया टारगेट बन गई है। जैसे कि वांडा उनका टारगेट हुआ करती थी, अब नया टारगेट वो बन गई है, ऐसी बातें उसके माइंड में आई। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. हो सकता है पैगी उससे पूछ ले सबके सामने कि मैडी जो ड्रेसेस पहनती है वो उसके पास कहाँ से आती हैं। तो मैडी को ना चाहते हुए भी सभी के सामने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ड्रेसेस पैगी की ही सेकेंड हैंड ड्रेसेस होती हैं, जिसको मैडी की मदर नई ट्रिमिंग्स लगाकर, नई कटिंग्स लगाकर उनको डिस्गाइज करने की कोशिश करती हैं, उनका रूप चेंज करने की कोशिश करती हैं ताकि रूम 13 में कोई भी बच्चा उनको पहचान ना पाए। अगर ऐसा होता, सबके सामने ये बात पता चलती कि मैडी पैगी की सेकंड हैंड ड्रेसेस पहनती है, तो मैडी के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता, उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती। इसीलिए मैडी नहीं चाहती थी कि पैगी उससे नाराज़ हो और अगला टारगेट वो बन जाए उन सभी का। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. तो मैडी ने सोचा कि ये बात पैगी पे ही छोड़ देते हैं, पैगी को खुद ही डिसाइड करने देते हैं कि उसको वांडा के साथ मजाक करना कब बंद करना चाहिए। मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। इन शॉर्ट मैडी डिसाइड करती है कि वो पैगी से कुछ नहीं कहेगी। वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है ये सोचकर कि वो नया टारगेट बन गई है सभी लड़कियों का। वो अपने सिर पर, अपने बालों पर हाथ फिराती है जैसे कि वो अपने माइंड से ये बुरे विचार निकालना चाह रही हो। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? क्या फ़र्क पड़ता है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे मैडी ने वो नोट जो उसने लिखना स्टार्ट किया था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम।
मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। सभी स्टूडेंट्स पैगी को बहुत लाइक करते थे। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। शी थॉट, उसने सोचा कि पैगी इतनी अच्छी लड़की है, सभी स्टूडेंट्स उसको लाइक करते हैं, तो पैगी कुछ भी गलत नहीं करेगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो वाकई गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बोगेंस हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। जहाँ तक वांडा की बात थी तो वो जस्ट नॉर्मल लड़की थी जो बोगेंस हाइट में रहती थी और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती थी। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। वो मुश्किल ही किसी से कभी कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। केवल और केवल वो तभी बोलती थी जब स्कूल यार्ड में उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स। मैडी को याद आया एक बार वांडा अपनी किसी ड्रेस के बारे में बात कर रही थी। वो ड्रेस पेल ब्लू कलर की थी जिसमें रंग बिरंगी ट्रिमिंग्स, रंग बिरंगी पट्टियाँ लगी हुई थी। और मैडी को ये भी याद आया एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। मैडी को याद आया कि उसने एक ग्रीन कलर की ड्रेस के बारे में बात की थी। वो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की ड्रेस थी, एक रेड कलर की बेल्ट के साथ। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। लड़कियों ने उस ग्रीन ड्रेस के लिए वांडा को कमेंट किया था कि वो ग्रीन ड्रेस पहनकर तो तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसी लगोगी। एकदम बनावटी तारीफ करते हुए, झूठी तारीफ करते हुए उन लड़कियों ने कहा था। ये सारी बातें मैडी याद कर रही थी वांडा के बारे में। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते सोचते मैडी ये सोचने लगी कि जो स्कूल में ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए जो कॉन्टेस्ट था ये ड्रेसेस डिज़ाइन करने का कॉन्टेस्ट था, मतलब ड्रेस के स्केचेस बनाने का कॉन्टेस्ट था, और बॉयज़ को इसमें मोटर बोट्स के डिज़ाइन बनाने थे। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद हो सकता है कि पैगी गर्ल्स वाला मेडल जीत जाए, मतलब गर्ल्स का जो कॉन्टेस्ट था ड्रेस डिज़ाइनिंग वाला उसमें शायद पैगी जीत जाए। पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी क्लास में हर किसी स्टूडेंट से अच्छी ड्राइंग बनाती थी। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और हर कोई यही सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। वो किसी भी फिल्म स्टार का फेस एकदम एज इट इज़ बना देती थी कि कोई भी पहचान जाए कि वो किसकी पिक्चर बनी हुई है। इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती थी वो। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी तो बिल्कुल श्योर ही थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। खैर कल तो टीचर विनर्स अनाउंस कर ही देंगी, तो तब उन्हें पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अगले दिन बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी और पैगी जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ गए। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। ऐसे किसी दिन जब मौसम ख़राब होता था, वेदर ठीक नहीं होता था, तो वो वांडा पेट्रोन्स्की का वेट नहीं करते थे ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़े होके। ओलिवर स्ट्रीट वो स्ट्रीट थी जो बोगिंस हाइट्स तक जाती थी, वांडा के घर तक जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। खैर जो भी हो, वो आज लेट होना नहीं चाहते थे दोनों, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज विनर्स अनाउंस होने थे, तो इसीलिए आज वो दोनों टाइम से स्कूल पहुंचना चाहती थी, लेट नहीं होना चाहती थी। डू यू थिंक मिस मैसोन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसोन आज विनर्स अनाउंस कर देंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। मैडी ने कहा कि हाँ, उम्मीद तो यही है कि वो आज विनर्स अनाउंस कर देंगी और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। पैगी ने ईगर होते हुए कहा कि हाँ, मैं भी यही आशा करती हूँ कि मैं ही जीतूँगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड। जैसे ही वो क्लास में एंटर हुए वो थोड़ा रुके और वो दोनों एकदम हैरान रह गए देखकर। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। पूरे ही रूम में ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल।
सभी लेजेस पे क्लास में जितने भी कॉर्नर्स थे, जितने भी वॉल पे थोड़े बहुत लेजेस बने हुए थे, निकला हुआ थोड़ा बहुत भाग था, जैसे कि विंडो के सामने थोड़ा निकला हुआ पार्ट होता है, हर जगह पे ड्रेसेस ही ड्रेसेस थी। डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। बहुत ही वाइब्रेंट डिज़ाइंस थे, बहुत ब्रिलियंट, बहुत शानदार ड्राइंग्स थी सारी की सारी, जो कि रैपिंग पेपर के बहुत खूबसूरत शीट्स पर बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। लगभग 100 ड्रेसेस के करीब होंगी वहाँ पर, जो सारी की सारी लाइन से लगी हुई थी। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। ये ज़रूर वही ड्राइंग्स होंगी जो बच्चों ने अपनी कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट की होंगी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। वो ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट वाली ही ड्राइंग्स थी। क्लासरूम में हर बच्चा कोई विसल कर रहा था, कोई तारीफ़ें कर रहा था धीरे धीरे। यही सब आवाज़ें क्लासरूम में सुनाई दे रही थी। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys. जैसे ही क्लास के सभी बच्चे वहाँ असेंबल हो गए, इकट्ठा हो गए, मिस मैसोन ने विनर्स अनाउंस कर दिए। जैक बैगल्स ने बॉयज़ वाला कॉन्टेस्ट जीता था। She said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12. उन्होंने बताया कि जैक बैगल्स ने बॉयज़ वाला कॉन्टेस्ट जीत लिया है और जैक बैगल्स की जो ड्राइंग है, जो उसने मोटर बोट डिज़ाइन की थी, वो रूम 12 में एग्जीबिशन पे लगा हुआ है, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़। जितने भी बॉयज़ ने स्केचेस सबमिट किए थे कॉन्टेस्ट के लिए, उन सभी स्केचेस के साथ उसका स्केच भी वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ गर्ल्स के स्केचेस थे। एज़ फॉर द गर्ल्स, शी सेड, उन्होंने कहा, और जहाँ तक गर्ल्स की बात है, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट। ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केच सबमिट किए थे, 1 या 2 ड्राइंग्स सबमिट की थी। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन एक लड़की, और उस लड़की को पूरे रूम 13, पूरी क्लास को प्राउड होना चाहिए उस लड़की पर। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। इस एक लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस बनाए, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। उसका हर डिज़ाइन डिफरेंट था और हर डिज़ाइन ब्यूटीफुल था। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। जजेस की राय माने तो, जजेस के अकॉर्डिंग, उसकी हर एक ड्राइंग में इतना दम है कि वो ये कॉन्टेस्ट अपनी किसी भी एक ड्राइंग के बेस पे जीत सकती है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि वांडा पेट्रोन्स्की है गर्ल्स मेडल की विनर। गर्ल्स कॉन्टेस्ट वांडा पेट्रोन्स्की ने जीत लिया है। अनफॉर्चुनेटली, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. मैम आगे कहती हैं कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही हैं और वो आज भी स्कूल नहीं आई अपने हिस्से की तारीफ़ें लेने के लिए, अपने हिस्से के कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। हम उम्मीद करते हैं कि वो कल वापस आ जाए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विसाइट ड्राइंग्स। अब आप सभी लोग क्लास में घूमकर शांति से उसकी ड्राइंग्स देख सकते हैं। उसकी जो बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स उसने बनाई हैं, वो सब बहुत आराम से आप लोग देख सकते हैं। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलोज एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। अब बच्चे जो थे वो सारे वो शोर मचाने लगे, तालियां बजाने लगे, और बॉयज़ भी बहुत खुश हो गए थे कि उनको चांस मिल गया था क्लास में शोर मचाने का, फ्लोर पे उछलने का, शोर करने का। उन्होंने अपनी फिंगर्स अपने माउथ के अंदर डाली और सीटियां बजानी शुरू कर दी। हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि मैम ने परमिशन दे दी थी क्लास में इधर उधर घूमने की, तो वो लोग पूरा शोर मचा रहे थे। मैडी ने धीरे से कहा, पैगी देखो, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो, ये वही ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में उसने हमें बताया था। ये वाकई में ब्यूटीफुल है ना? Yes, said Peggy. Peggy ने कहा, हाँ. And here's that green one, boy. And I thought I could draw. और देखो, ये वही ग्रीन वाली है जिसको हमने सोचा था कि मैं बना सकती हूँ। That's it. And with this, our chapter 5, the 100 dresses part 1 is over. We will start 100 dresses part 2, means chapter 6, in next video.